लगा कि ज़िंदगी में जो चीज़ की तलाश थी वो मुझे मिल गया हो। और दोस्तों उस समय चूँकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा था, तो इस धन्वंतरि के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ा उठाना पड़ा मेरे को। चूँकि उस समय मेरे पास में ₹50 पेट्रोल डलाने के लिए भी ताकत नहीं थी, इतना कंडीशन था। लेकिन दोस्तों अगर आप वाक़ई में अगर किसी का अगर बुरा नहीं चाहा है, तो ऊपर वाला ज़रूर देखता है। तो ये धन्वंतरि की दुनिया मुझे मिला और दोस्तों मैंने जब से धन्वंतरि जॉइन किया, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा मैं। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा मैं। मेरे अपलाइन आदरणीय पीडी रमानी सर, मैं है जा ना? रहा हूँ तरफ वो। मैनेजमेंट जो बोलते गए, मैं वही काम करता गया। दोस्तों मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैं पहली बार धन्वंतरि का एनिवर्सरी मैं अटेंड करने गया मुंबई में। साहू उस अरे समय मैं अपने साथ में मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। मैं उस समय अपने साथ में 44 लोगों को लेके चला था। वो दिन कभी नहीं भूल सकता। मुझे ट्रेन का सफ़र कैसे करना है, क्या करना है, ढंग से मुझे आइडिया ही नहीं आया था। है मच्छी ना। लेकिन अब दोस्तों कब नहीं मन में एक जुनून था, क्योंकि मेरा उस समय एक ही सपना था मच्छी कि खा यार के अच्छी कर्ज़ तरीके से से आज मुक्ति पाना है। वहाँ नहीं पाइन उस समय मेरे बिलसा साथ देवी में के वही काय था वो, कि अगर केवट मन के सुकून से काय नींद आए। खोद दारिन दोस्तों कई जगह यही चीज़ लेके बिलासपुर मैंने कहीं लोगों धन्वंतरि पाओ को करीस शुरुआत किया केवट मन और के तिहार बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने कार्य किया। उस समय चूँकि यहाँ प्रोग्राम होता नहीं था, तो मैं उस समय है ना, कई बार हम सतारा गए, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, कभी मुंबई, कभी पुणे, ऐसा बाहर में है प्रोग्राम होता था। तो वो दोस्तों, तो ये जो वो धन्वंतरि का बड़े जान कार्य मछली मैंने को ना किया, जो मेरे अपलाइन बोलते गए, वही काम मैं करते गया। उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं किया। यहाँ तक मैं पहुँचा, उसका दोस्तों एक सूत्र है, मैं कभी आर्गुमेंट नहीं किया। जो बोलते गए, सिर्फ़ वही काम करते गया मैं। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में और बता दूँ मैं आदरणीय रिस्पेक्टेड पीडी रमानी सर के मार्गदर्शन में आया, तो कर्ज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छूटते गए। उसके बाद में बोलते हैं ना संगत, मैंने सर की संगत में रहा और मैंने ड्रीम और सपना देखना शुरू किया। मैंने सोचा यार मोटरसाइकिल तो है, लेकिन अब कार हो जाए। तो आदरणीय पीडी रमानी सर ने मेरे को एक ड्रीम चार्ट दिए। मैं कई बार मैं ज़िक्र भी करता हूँ मैं। जिसमें कार का, घर का बहुत सारा उसमें ड्रीम चार्ट था। मेरे को बोले कि साहू जी इसको लेके जाइए और इसको घर में इसको जहाँ पर बार-बार देखते हैं, लोग आते हैं वहीं पर इसको लगा देना। इस तरीके से बोले और मैंने सर की बातों को इग्नोर कर दिया उस समय। मैं बोला इसको लगाने से थोड़ी ना आएगा। मैंने इसको अलमारी में रख दिया हो और अलमारी में रखने के बाद में लगभग डेढ़ 2 साल हो गया था। कोई चीज़ को ढूँढते-ढूँढते मेरे को ड्रीम चार्ट मिल गया वो। और मंडला ड्रीम ना चार्ट मिला मले तो मैं मनाली से देखा बोला सर बोले थे लगाने वो के लिए, मुर्गा का स्मेल मैंने सर की बात होंडा को दा नहीं माना। फिर मन में एक वो तो दिमाग गोरो आया कि अरे यार क्यों लगाने में क्या रखा है? तो मैंने क्या किया उसको चिपका कम दिया आदमी के उसको। बनते कौन लगे जहाँ बार-बार, मजे बार-बार मछली देख जहाँ मौसम देखते हैं ना बेहतरीन वहाँ पर चिपका दिया। मिल मन पे और चिपकाने के बाद में मैंने उसमें कार का अब उसमें एक डेट दिया हुआ था। तो मैंने उसमें सोचा हाँ कि ये तो खाली ऐसा चिपकाना ठीक नहीं है, उसमें डेट डाल दिया। है ना? 13 अप्रैल महल 2017 बारात ना 13 अप्रैल को मेरे कहूँ बच्चे हम का मन तो बर्थडे रहता है, तो मैंने उस डेट को डाल दिया। और दोस्तों अब जैसे ही चिपकाया, तो मैं देखा कि मेरे अंदर में कुछ एक अलग एनर्जी शुरू हो गया हो। कई लोग आते थे, देखते थे, बोलते हैं यार ढंग से मोटरसाइकिल चलाने की औकात नहीं है, कर्ज से लदा हुआ है, ये कार लेगा। मतलब उसकी नज़रों से मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर उसके जाने के बाद में लगता था नहीं यार ये काम को तो मैं करके दिखाऊँगा मैं। और दोस्तों मेरा कार्य बढ़िया बढ़ते गया और खुशी की बात ये है कि मैंने 3 दिन पहले 10 अप्रैल 2017 को मैंने अपनी स्विफ्ट कार लिया मैं। दोस्तों इसके बाद में मैं जब से मैंने कार लिया, उसके बाद तो मोटरसाइकिल को भूल गया। मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आता था, अपनी कार से ही मैं कार चलाने सीखा मैं। दोस्तों इसके बाद में है ना, अब बोलते हैं ना हमेशा संगत ऐसे करके, तो आदरणीय सर की संगत में आने के बाद में अब घर मकान बनाना है, जम ज्यादा बड़ी तो तूफान उठा गाओ अच्छी जगह ज़मीन लिया जाए। तो आदरणीय सर के मार्गदर्शन में एक शानदार तरीके से अभी 35 लाख रुपया का दोस्तों मैंने ज़मीन परचेज़ किया, लैंड परचेज़ किया। दोस्तों मैं ज़ीरो से एक समय कंडीशन पूरी तरीके से कर्ज़ों को भी छूट डाला। मैंने 35 लाख रुपए का ज़मीन भी परचेज़ किया और दोस्तों उसमें शानदार तरीके से अभी 2 साल के बाद में
बोलते हैं ना कि घर बनाने में एकदम जल्दी मत करो। तो मेरे दिमाग में आगे अधिकतर क्या होता है, घर बनाना शुरू करोगे ना, तो टीम डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी 2 साल के बाद में उसमें शानदार तरीके से ज़बरदस्त एक बंगला बनाना है दोस्तों। तो मेरा इस तरीके से धीरे-धीरे जो ड्रीम जो है, हर ड्रीम मेरा पूरा होते जा रहा है वो। दोस्तों एक ही चीज़ है कि आपके अपलाइन जो बोल रहा है ना? आपके एक्टिव अपलाइन मतलब बोलते हैं दोस्तों कि अगर आपको अच्छा अपलाइन मिल गया, तो समझो आपने अपनी ज़िंदगी का आधी जंग जीत लिया। आधी जंग जीत लिया, आपको अगर अच्छा अपलाइन और आपका अच्छा अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। जैसे घर में आने के बाद में हम कोई भी चीज़ को मिसेज़ से शेयर करते हैं, उसी तरीके से मैं अपने अपलाइन के साथ शेयर करता हूँ। अपलाइन बोलते हैं ना लाइफ़ लाइन है मेरा। आदरणीय पीडी रमानी सर के मार्गदर्शन में दोस्तों यहाँ तक पहुँचा और आज की तारीख में मेरे बहुत सारे ड्रीम हैं। वो हर ड्रीम आपको धन्वंतरी के मतलब नहीं ना धन्वंतरी फुल के माध्यम से पूरा हाँ होते जा रहे हैं। तो हाँ दोस्तों मैंने जो गलती किया, वो गलती आपको नहीं करना है। आज की तारीख में क्या होता है, अब कभी भी किसी को लगता है नहीं यार अच्छा लीडर है, तो कई लोगों को फ़ोन आते रहता है कि सर आपका टाइम चाहिए। तो एक ही चीज़ मैं पूछता हूँ यार किसके लिए मतलब क्या चीज़ के लिए टाइम चाहिए? नहीं सर आपके साथ बैठना है ना सर। मैं समझ जाता हूँ मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, भाई साहब मैं धन्वंतरी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ मैं और अगर अन्य कंपनी के लिए अगर आप कॉल किए होंगे तो दोबारा कॉल मत करना। दोस्तों ऐसे कई किसी के नंबर है जो एक बार कॉल आया, है ना? तो एक बार तो माफ़ है। अगर दोबारा कॉल आता है तो सीधा-सीधा उसका कॉल को ब्लैक लिस्ट में डालता हूँ। अगर व्हाट्सएप अगर आता है तो व्हाट्सएप को भी उसको ब्लॉक कर देता हूँ मैं। बोल हमेशा मैं बोलता हूँ मैं, कोरोना वायरस का तो टीका निकल गया है, लेकिन ऐसा वायरस यहाँ डालेगा, दोस्तों उसका कोई टीका नहीं है। तो अगर सफल होना है, तो आपको एकदम इस तरीके से ऐसा करके चलना पड़ेगा। दोस्तों जब मैं धन्वंतरी जॉइन किया, उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कई लोगों के नंबर को मैंने ब्लॉक ब्लॉक करके रख दिया है। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन आ रहा होगा, तो आप जो है इस फ़ॉर्मूले के ज़रूर अपने ऊपर लागू कीजिए। नहीं तो होता क्या है, आप अगर लगता है नहीं यार, है ना? देखने में क्या रखा है, तो आपने अगर उँगली दिया, तो आपका हाथ पकड़ेगा और आपका गला पकड़ेगा वो और दोस्तों आप पूरी तरीके से खत्म हो जाएँगे। तो सबसे है ना? क्योंकि आज मैं फ़ील्ड में बहुत सारे लोगों के साथ में सिचुएशन में देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, है ना? थोड़ा-सा इधर-उधर होए, तो खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ज़िंदगी की सफ़र की शुरुआत बहुत विषम कंडीशन में किया और दोस्तों ज़िंदगी अगर मेरी अगर बना सकती है ना? तो मैं सोचता हूँ सबकी ज़िंदगी बना सकती है। सिर्फ़ ये है कि आपको एथिक्स को फ़ॉलो करना है। दोस्तों इसके बाद में मैं टेक्निकल के ऊपर मैं थोड़ी-सी बातचीत करता हूँ। इसके पहले दोस्तों मैं बातचीत करूँ, अभी धन्वंतरी में बहुत अच्छे तरीके से फंड आए हैं, है ना? अभी सबको पता है पिछले महीना अभी चल रहा है जनवरी, दिसंबर महीने से हमारा फंड स्टार्ट हुआ है ना? जो पर्ल के लिए और पर्ल एंड अबव मैं दोस्तों कल्पना नहीं किया था, सपने में नहीं सोचा था कि इतना बेहतरीन तरीके से फंड आएगा ऐसे करके। तो हमारे काफ़ी सारे साथी ने, है ना? अपना पर्ल का और रूबी का ज़बरदस्त तरीके से फंड उठाए हैं। तो दोस्तों इस बार मैं सभी लीडर से निवेदन करूँगा कि इस बार दोस्तों कोई मिस मत कीजिए। मतलब वो आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा इनकम है वो, एक्स्ट्रा इनकम है। दूसरी चीज़ मैं बातचीत करूँगा दोस्तों डब्ल्यूपीवी इनकम के बारे में, विड्थ परफॉर्मेंस बोनस जो जॉइनिंग के ऊपर आ रहा है। धन्वंतरी में जॉइनिंग इतने सरल कर दिए, इतने सरल से सरल कर दिए हैं कि दोस्तों मतलब आप कहीं भी जाकर आप धन्वंतरी में लोगों को शामिल कर सकते हैं आप। अभी जैसे कि नवचेतना कल्पम, है ना? जो नवचेतना कल्पम में हमको एक इमरिच प्रोडक्ट गिफ्ट मिल रहा है। कितना सरल है और दोनों का हेलो कर दो रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। भाई क्या धन्वंतरी ना का मैं प्रोडक्ट में देखा क्या कि ना हर प्रोडक्ट को अपने आप हाँ में क्या ना नायाब है वो। तो दोस्तों मतलब आपका जो
प्रोडक्ट के माध्यम से ज्वाइन करवाना है, इतना सरल से सरल हो गया है, बहुत ईज़ी हो गया है। कहीं भी जाके आप लोगों को बता सकते हैं, लोगों को ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। दोस्तों इसके माध्यम से डब्ल्यूपीबी इनकम आप निर्धारित कर सकते हैं। धनवंतरी में आपका एक तो डिफरेंशियल इनकम है और दूसरा डब्ल्यूपीबी इनकम है। ये 2 इनकम है जो आप डिसाइड कर सकते हैं। और बहुत खुशखबरी की बात यह है कि डब्ल्यूपीबी है, कोई सीमा रेखा नहीं है। आप जो चाहेंगे वो आप अर्निंग कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए 1 लाख रुपए हफ्ते चाहिए, 2 लाख, 5 लाख रुपए हफ्ते चाहिए दोस्तों, वो इनकम आप ले सकते हैं, डब्ल्यूपीबी इनकम। और डब्ल्यूपीबी इनकम जॉइनिंग पे लेते हैं तो सारी समस्या का समाधान है वो। मैं अपने टीम में बहुत फोकस करता हूँ इस डब्ल्यूपीबी इनकम को। अगर आप जॉइनिंग करवाते हैं तो टर्नओवर का समस्या खत्म हो जाता है। प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम अटेंडेंस का समस्या खत्म हो जाता है। सारा समस्या का समाधान है डब्ल्यूपीबी। तो डब्ल्यूपीबी अगर आप इसमें अगर कोई फोकस करते हैं जबरदस्त तरीके से, तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम लोग अभी जो फॉलो कर रहे हैं, है ना? मैं हर 1 तारीख को बहुत सारी चीज़ों को दोस्तों मैं जो खुद करता हूँ, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर कोई प्रकार के थ्योरी नहीं है, जो प्रैक्टिकल मैं जो कर रहा हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ मैं। जैसे ही रात को 12 बजता है, 12 बज के 1 से 2 मिनट में, है ना? हम लोग देवांगन सर हैं, देव साहू सर हैं, तमाम प्रकार के बहुत सारे लीडर्स जो है, ये हम लोग एथिक्स फॉलो कर रहे हैं कि जैसे ही क्लोजिंग हुआ, तो उस अगले महीने का, है ना, 12 बज के 2 मिनट में हमारा पर्सनल हो जाता है। और मैं अपने टीम में भी फॉलो कर रहा हूँ उसको। और टीम में भी काफ़ी सारे लोग जो है ना, उसको एक्सेप्ट करके इस महीने काफ़ी सारे लोगों ने इस तरीके से अपना शुरुआत किया। तो दोस्तों हर व्यक्ति यूज़र है, तो जो हम 25 तारीख, 30 तारीख को जो करते हैं, हम 1 तारीख को ही करेंगे तो क्या होगा? दोस्तों अगर सभी लोग अगर ये ठान लें कि मुझे मिनिमम कम से कम 5,000 रुपए का रीपर्चेस करना है, मिनिमम। मैं तो एकदम ब्रेन में एकदम टैटू बना लिया हूँ मैं, कि मुझे कम से कम 5,000 रुपए का रीपर्चेस करना है, मतलब करना है। तो दोस्तों मैं 12 बज के, है ना, 2 से 3 मिनट में मेरा रीपर्चेस हो जाता है। और ऐसे अगर हम सब लोग ठान लेंगे तो क्या होगा? एक पर्ल का एक्टिव पर्ल भी हो जाएगा, रियल पर्ल हो जाएगा, मतलब सारा रॉयल्टी जो दोस्तों वो 1 तारीख को ही आप कर सकते हैं। दोस्तों ये सारा चीज़ जो है ना, एक माइंडसेट है। मैंने क्या किया? अपना माइंडसेट किया, यार ये काम मेरे को करना है। पहले मैं भी नहीं कर रहा था, मेरे भी काफ़ी सारे परचेसिंग होता है, मतलब यार ग्रुप से इतना आ रहा है, मैं पर्सनल रीपरचेस करके क्या करूँगा मैं? लेकिन दोस्तों वही होता है कि आप जो करेंगे, आपके डाउनलाइन वही करेगा। तो मैं वो करना शुरुआत किया। उसके बाद दोस्तों हम अभी अपनी पूरी टीम में, एंटायर छत्तीसगढ़ की हमारी पूरी टीम है। आदरणीय पीडी रमानी सर के मार्गदर्शन में हम लोग जो है साप्ताहिक क्लोजिंग, है ना, साप्ताहिक क्लोजिंग हर शनिवार का शनिवार जैसे आज शुक्रवार है, हर शनिवार को जो वीकली क्लोजिंग डे मनाते हैं सैटरडे को। मैं सभी से निवेदन करूंगा दोस्तों जितना भी परचेसिंग जो भी वैसे तो डेली से डेली अपन क्लोजिंग कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को बिल्कुल मिस मत हो। तो हम लोग उसको भी शुरुआत किए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करने की देरी है, और किसी न किसी को शुरुआत करना पड़ता है, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो आदरणीय पीडी रमानी सर के मार्गदर्शन में हमने आगे आए और ये भी शुरुआत किए हैं, तो उसका भी परफॉर्मेंस हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो साप्ताहिक क्लोजिंग आप एक ठान लो कि हर शनिवार का शनिवार जो भी क्लोजिंग, जो भी आता है, रीपर्चेस आता है, ज्वाइनिंग आता है, जो भी चीज आता है वो दोस्तों मुझे करना ही है, चाहे एक प्रोडक्ट क्यों आगे ना करूं। मार्केटिंग उसके क्या बाद आपको में पीछे आप अपने अपलाइन को, आगेगा? है ना, नहीं आप नहीं, जरूर एक आगे तो पीछे उसको सब आप है। स्क्रीनशॉट करके भेजिए कि सर ये मेरा शनिवार को इतना क्लोजिंग हुआ, हाँ हाँ ताकि उसको पता रहे कहाँ पर क्या करना है। और ऐसे अगर हफ्ते के हफ्ते अगर क्लोजिंग करें तो दोस्तों आपको 25 तारीख को, 30 तारीख को कोई प्रकार का आपको पता ही नहीं चलेगा, कौन है? आपका सारा रॉयल्टी से लेकर सब साहब चीज हो 5 गियर जाएगा। का है हूँ साहब। तो दोस्तों यहाँ पर रॉयल्टी के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं है, हम टर्नओवर के लिए काम करेंगे ना,
वो हर चीज़ हो बढ़िया जाएगा। पिकअप तो और इस तरीके से दोस्तों बहुत सारा हम फंक्शन अगर है। कहीं करें तो काम करने तो में उसमें तो मज़ा आएगा, हम इस काम को हम एन्जॉय के साथ हमको करें। नॉर्मल वाला होई तो ये दोस्तों वीकली इतना बड़े नहीं होई। उसके बाद में दोस्तों हम जो है हाँ, डेमो के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा छोटे वाला है। डेमो के ऊपर मेरी टीम जो है वो, चाहे एग्रीकल्चर का डेमो हो, चाहे है? हेल्थ का डेमो हो, है ना? कहाँ? तो हेल्थ का डेमो कहाँ? मतलब अपनी टीम के हर किसी के बैग में मतलब आपको 85 तक ग्रो भगाए टोटल ना, खुला वाला 80-85 मिलेगा, तक। हल्दी केसर मिलेगा, है ना? हुँ, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कहीं भी जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, होम मीटिंग लेते हैं। अब होम मीटिंग का भी हमने चला दे रहे हैं, कह दे गाड़ी। हर सोमवार का सोमवार, है ना? आगे होम पीछे मीटिंग डे आगे हम पीछे लोग का नहीं था, मनाते हैं। चला दे रही। मतलब हर दिन होम मीटिंग करना है, लेकिन सोमवार को तो करना ही करना है। और होम मीटिंग करने के बाद में वो फोटोग्राफ हमको क्या करना है, अपने ग्रुप में लगाना है, दाँत मैंने अपने पूरा घुस स्टेटस में जाएगा। लगाना है। अब क्या होगा, आप करेंगे, आपके नीचे वाले करेंगे। तो दोस्तों होम मीटिंग में बहुत बड़ी अच्छा ताकत इला है। खाए के बाद नहीं खाएगा? और उस होम मीटिंग में हम मुर्गा लोग मछली डेमो खाए का के बाद? काम करते हैं। जैसे दूध ग्रो आइटम टोटल में है, कितना दही शानदार मत खा, दूध प्रोडक्ट है। आइटम कल एक बार खाओ। किसी को खिलाओगे ना, वो दोबारा माँग के दूध खाता है वो। आइटम है ना? हमारे पास में कल हल्दी खाओ। केसर है। हम लोग पिछले बार जब दूध वाला आइटम अहमदाबाद ना गए थे, नहीं खाना फर्स्ट टाइम चाहिए, जब नुकसान करे कल आदरणीय खाओ। शशि सर ने पेन ठीक टेस्ट कर करवाया, नहीं खा जा रही ना? ऐसा लगा यार दोबारा और मिलता क्या ऐसे करके। याद ही नहीं है। मतलब इतना एक से एक प्रोडक्ट है। नहीं था। अब अगर पहले जे पहली अपने खा को दी खुद कुछ नहीं। इस तरीके से अगर फीलिंग हो रहा है, तो अगर मार्केट में जाएँगे, तो श्योर है उनको भी वो अनुभव ज़रूर होगा। है ना? उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में बिना शक्कर की स्वादिष्ट मीठी चाय, शक्कर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। किसान चौपाल में हम लोग वही चाय पिलाते हैं। तो हम भले एग्रीकल्चर का चर्चा करने जाते हैं, वो उसी का डिमांड शुरू हो जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर 4 आदमी बेचने की आराम से बैठ जाइए ज़रूरत ही नहीं लड़का। है। आपको सिर्फ़ बताने की लड़का ज़रूरत हाँ। है और लंबा उसको है ना सीट। टेस्ट करवाने की 3 ज़रूरत है। सीधे हेल में ले। अगर ये फ़ॉलो 4 जी तक करेंगे हो ना, जाएगा। आपका प्रोडक्ट कब बिकेगा, कब कितना से कितना टर्नओवर में पहुँच जाएँगे, दोस्तों आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये डेमो बहुत ज़रूरी है। ये देख रहा है चाबी, आदरणीय चालू रवानी करके सर के देख दे तोला। मार्गदर्शन में हमने डेमो सामने स्टार्ट के किया, हेल। बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग डेमो करते हैं हम। इसी तरीके से एग्रीकल्चर का दोस्तों, है ना? अब कई बार ऐसा लगता है, यार मैं क्यों डालूँ मैं? तो सबसे पहले दोस्तों आप ये डेमो दे दो। बेकार नहीं देख रहे हो का अभी कैलाश। एग्रीकल्चर के भी शानदार सीज़न चल रहा है। एग्रीकल्चर के डेमो में वो हम बोल के लोग है बहुत छोटे अच्छे है तरीके से काम कर जो रहे हैं। सी है क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम काम करें, तो लाला निश्चित लाला है के दोस्तों हम बहुत ये वाला बड़ा ना हम लाला के छोटे इतिहास रच ये सकते हैं। ये वाला इसका बड़े वाला ये हरे एक दोस्तों 35 में इसके ले बाद में एक मैं 30 से अपने 35 में दे मोबाइल में बहुत सारा वो टाइम के टेक्निकल जो है महंगा ना, रही। एक एल्बम बना के रखा हूँ मैं। कई बार इसके बारे में मैंने ज़िक्र करता हूँ मैं। और हम जब कहीं भी हम प्रोग्राम लेने गए, होम मीटिंग लेने गए, हुआ 5-7 है लोगों की हम नरेश मीटिंग पसंद कर का रहे गाड़ी हैं, जो छोटा मीटिंग कर रहे हैं, नहीं ले तो रहे हम आप बैठे अपने के मोबाइल के माध्यम वो से ऊपर उठे प्लानिंग वाला कर सकते हैं। 1 तो लाख दोस्तों मैं 24 हजार थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर में बढ़ करता गए हूँ एक मैं, 35 हो गए इसका। है ना? मैं जिस टेक्निक को मैं इस्तेमाल करता हूँ मैं, वो मैं आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ मैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये मैंने क्या किया है, अलग-अलग एल्बम बना के रखा है। मैं सभी से निवेदन करूँगा, हमारे काफ़ी सारे साथी ने, है ना, उसको कॉपी करके दोस्तों जैसे कि मैं धन्वंतरि का कोई प्रोफ़ाइल बताता हूँ मैं, तो ये आदरणीय ये देखिए मैं प्रोफ़ाइल का एक अलग से मैं एल्बम बना के रखा हूँ मैं, है ना? अब जैसे मैं प्रोफ़ाइल के बारे में बात करता हूँ मैं, तो मैं सीधा-सीधा दोस्तों हमारे आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर हैं, इसको मैं दिखाता हूँ मैं, जानकारी देता हूँ मैं। तो उनको देखने के बाद लगता है यार इतने बड़े डॉक्टर, आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर, एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनके खुद के 200 बेड के हॉस्पिटल है सातारा में, है ना? जहाँ पर स्टिचिंग से लेकर बायपास सर्जरी होता है, ये इसको मैं जानकारी देता हूँ मैं। डेली कम से कम 125 150 पेशेंट का इनको ओपीडी है। और दोस्तों हम लोग सर जब आए थे, एयरपोर्ट से निकलते-निकलते, है ना? ये मैं हम फ़ोटोग्राफ लिए थे और मैं ये सर की मैं ऐज पूछता हूँ मैं। मैंने बताइए इसकी ऐज क्या है ऐसे करके। आज तक सर की कोई ऐज नहीं बता पाया, सही ऐज। अधिकतर आज भी मैं होम मीटिंग लेने गया था, तो मैं पूछा मैं, बोले सर 40-45 चल रहे होंगे। कोई बोलते हैं 50-55, है ना? जब मैं बताता हूँ कि ये 1 साल पहले का फ़ोटोग्राफ है और सर 71 के रनिंग में है, तो उसके चेहरे के हाव-भाव देखता हूँ ना, बोलते यार ये तो चमत्कार हो गया।
तो इसका कारण जानना चाहेंगे ऐसे करके? बिल्कुल क्यों नहीं। और फिर मैं इसके प्रोफाइल को जानकारी मैं देता हूँ दोस्तों। मैं अपना फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ मैं बोला मैं आपके सामने में बैठा हूँ, आइए मेरा फ़ोटोग्राफ देखिए। मैं अपने फ़ोटोग्राफ को मैं खुद बेचता हूँ मैं, है ना? उसके बाद में मैं दिखाता हूँ मेरे जब 14 साल पहले का जो फ़ोटोग्राफ है, जब मैंने धन्वंतरी की शुरुआत किया, तो ये फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ, 5 जून 2011। तो बोलते हैं ये तो आप अभी जिस एज में हो, आपको यहाँ पर रहना था आपको। तो दोस्तों अब इसका कारण जानना चाहेंगे। इस तरीके से दोस्तों मैंने क्या किया है, आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर के सुपुत्र, है ना? डॉक्टर आदिश पाटिल सर, है ना? इसके बारे में सर के बारे में जानकारी देता हूँ मैं, है ना? डॉक्टर ओमकार पाटिल सर है। तो ये इस तरीके से दोस्तों मैंने क्या किया है, ये प्रोफ़ाइल के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ मैं। तो ये प्रोफ़ाइल बताने से मैं सभी से निवेदन करूँगा, ये सबसे पहले अगर आपको जानकारी देना है दोस्तों, हमारा धन्वंतरी का प्रोफ़ाइल इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ाइल है कि कहीं भी किसी कंपनी के पास नहीं है, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ाइल। तो दोस्तों ये प्रोफ़ाइल का जो फ़ोटोग्राफ जो है ना, आप एक जगह बना के रखिए। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में जैसे हम एग्रीकल्चर का हम काम कर गोल्ड रहे हैं, दिखा दो गोल्ड। तो एग्रीकल्चर का पक्का कि एक जहाँ अलग रहे से ठीक है। एल्बम बना के रखिए। वो आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ये बायोडायनेमिक कृषि पंचांग है, काय हो तो 2026 का मंगा ये। नहीं दे मैं इसके बिना आगे बढ़ता ही नहीं मैं। मंगाए जहाँ थे कहीं लाए भी थे जाता हूँ, कहीं रुक जाता हूँ, किसान के पास में इसकी जब जानकारी मैं कहाँ देता ला हूँ मैं दोस्तों, आप चाहे तो अच्छा स्क्रीनशॉट भी तो ले मोजाल सकते पहने का हैं, नहीं हो हालाँकि इसको अलग से मैं सेंड कर दूँगा मैं। तो ये दोस्तों ये कृषि पंचांग कौन से दिन बीज डालना है, कौन से दिन नहीं डालना है, बैठ बे तो एमा धन मैं एमा आ जा जहाँ भी जानकारी दिया हूँ, बोले सर एमा बैठ आज तक चला हमको ऐसा कोई जानकारी देने के लिए नहीं आया है। तो दोस्तों इसमें पूरा एग्रीकल्चर संबंधित जो भी आपके पास में जो टेस्टिमोनियल है, ये इसमें आप रखिए आप। और इसको जब बताइए, देखिया का दिखाइए कि हम किस तरीके से बीज का अरे टीकाकरण करते हैं, है ना? ये हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं, तो ये दोस्तों ये फ़ोटोग्राफ में ये सब रखा हूँ मैं। ये आरपीएस को पी के जब दिखाते हैं, तो ये भी हमारे पास में ये फ़ोटोग्राफ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एग्रीकल्चर का आप एल्बम बना के रख सकते हैं। दोस्तों कई बार लगता है हम जैसे कि नारी शक्ति को हम प्लान दिखा रहे हैं, तो इसमें नारी शक्ति का, है ना? यहाँ पर नारी शक्ति का भी अलग से मैं बना के रखा हूँ मैं, ये नारी शक्ति का। अब ये फ़ोटो दिखाने से लगता है दोस्तों कि वाक़ई में ये फ़ोटोग्राफ है, ये अलग-अलग फ़ोटोग्राफ सब मैं रखा हूँ मैं। तो ये कलेक्शन आप अपने पास में रखिए आप। बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। इस तरीके से जो भी प्रोग्राम होता है, आप सेलेक्ट करके ये फ़ोटोग्राफ रखिए आप। हाँ लसे आप खा दी हैं तो ये जब दिखाएँगे दोस्तों, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके प्लान पे पड़ेगा। मैं प्लान कम दिखाता हूँ, लेकिन ये बाकी चीज़ जो है ना, ये मैं ज़्यादा जानकारी देता हूँ। एक कर देगा है लगे ना? हमारे टीम के बहुत सारे लीडर्स हैं, इसका भी मैं फ़ोटोग्राफ रखा हूँ। दोस्तों इसके बाद में जो टेस्टिमोनियल है ना? जिसके रिपोर्ट्स वगैरह है, ये रिपोर्ट्स भी अपने साथ में रखिए आप। इस तरीके से जो कई बार दोस्तों लोगों को लगता है, हालाँकि ये पहले का, ये मेरे घर में बच्चे का है ना? जो सिर लग गया था एक बार, ये इम्यूरीज देने के बाद में। तो इस तरीके से ये सब मैं रखता हूँ दोस्तों। बहुत सारे रिपोर्ट है ये। किस चढ़ा था तो चला ये इस तरीके से आप एल्बम जब बना के रखेंगे ना, तो बहुत सारा हम्म हम्म आप विश्वास जो है वहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। एती का एती दोस्तों ये मेरे घर की कॉलोनी का है। ये इस तरीके से मेरा जो ड्रीम का जो घर जो मकान जो बनने वाला है, थोड़ा-सा स्क्रीन एंटी हो गया है, तो यहाँ पर स्पष्ट दिख नहीं पा रहा है ना? दोस्तों इस तरीके से ये देखिए। ये दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कीजिए, इस तरीके से अलग-अलग एल्बम बना के रखिए। अब जैसे सोशल मीडिया है, ये जनवरी का हमारा जो रिवार्ड है, दोस्तों ये अच्छा रिवार्ड है, अच्छा रिवार्ड। इस रिवार्ड अपने मोबाइल पे एल्बम में रखिए और अपने टीम के साथ में चर्चा कीजिए, उसको गोल प्लानिंग कर सकते हैं आप। ये जनवरी का रिवार्ड है दोस्तों।
एग्रीकल्चर के तमाम प्रकार के लोगों को अगर कहीं प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये फ़ोटोग्राफ जी, भी आप अपने साथ में रख सकते हैं। ताकि अगर जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको दिखाने के लिए यही बहुत आसान हो जाएगा। कहीं हम बाहर ट्रिप जाते हैं, जैसे हम लोग शिमला ट्रिप गए थे, मतलब वहाँ लोगों को लगना चाहिए, यार ऐसा भी ट्रिप होता है। वो फ़ोटो देखने तो उसके मन में ऐसा लग जाए, अरे यार मुझे जॉइन करना है धन्वंतरी, मुझे ये काम करना है। शिमला ट्रिप है ना? ये हम लोग जब फैक्ट्री विज़िट किए थे, ये भी फ़ोटोग्राफ आप रखिए। हो सकता है आप विज़िट भले नहीं किए होंगे, लेकिन आप बोल सकते हैं कि हमारे जो अपलाइन जो है, ये विज़िट करके आ चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर मतलब ये एक सिस्टमैटिक कार्य है, सिस्टमैटिक तरीके से। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं अपने टीम के लोगों का जो आईडी नंबर जो है, मैं खुद इनके मोबाइल नंबर के कॉन्टैक्ट नंबर में मैं ये आईडी नंबर को सेव करके जैसे हमारे रमेश कुमार धुर्वे जी है ना? इसका फ्रंट में ही आता है। जैसे मैं इनका आईडी नंबर जो है अब कई बार क्या होता है बातचीत करते-करते मुझे उनका स्ट्रक्चर देखना है। कि कहाँ पर क्या कमियाँ हो रही है, किधर कितना बिज़नेस गया है। तो बातचीत करते-करते मतलब मैं सोचता हूँ 10 15 से 20 सेकंड में मैं इनका बिज़नेस मैं यही देख बेटा लेता हूँ मैं, चिपका है ना? जा दे इनका आईडी ओपन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं जब अपना आईडी ओपन करता हूँ, वहाँ पर जीनियोलॉजी में जाएँगे, आप इसको कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। यार कॉपी करके पेस्ट करेंगे और सीधा-सीधा आप उस समय ओपन करके रखे रहेंगे। दोस्तों, इस तरीके से मेरे टीम के तमाम प्रकार के बहुत सारे लीडर्स हैं, जिनका मैं रिकॉर्ड अपने पास रखता हूँ मैं। मतलब यहाँ पर कहीं आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैं एकदम सिस्टमैटिकली किस तरीके से हमको वर्क करना है, ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे व्हाट्सएप में थोड़ी-सी स्क्रीन दोस्तों व्हाट्सएप में यहाँ पर मैं जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ मैं, ये व्हाट्सएप आप जो देख रहे हैं तो बहुत सारे ग्रुप में हम लोग जुड़े रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप में। तो मैंने क्या किया है, बहुत सारे ग्रुप डिस्टर्ब करता है, तो मैंने इसको आर्चिव में डाल के रखा है। आर्चिव में क्या होता है, आपका जो बिना फालतू का बहुत सारे ऐसे ग्रुप में आप जो जुड़े रहते हैं, तो ग्रुप ये पीछे हो जाता है। जैसे मैं इसमें आर्चिव में 29 दिखा रहा है, 29 ग्रुप 29 ग्रुप ये आर्चिव में है। भर मतलब बहुत देने सारे ऐसे वाला ग्रुप घर हैं निकाल है ना? जो बहुत सारा डिस्टर्ब करता है। जैसे धन्वंतरी के बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं, तो कहीं-कहीं आर्चिव में डाल के रखो, मतलब वो सस्पेंस में रहेगा वो। तो इससे क्या होगा, आप डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। लेकिन कुछ ग्रुप को क्या करना है, आपको दोस्तों ये पिन करके रखना है। जैसे मेरा डायमंड ग्रुप है, मतलब इस ग्रुप में क्या-क्या मैसेज आ रहा है, है ना? उसके बाद में देखो 10-11 बताओ हम लोग का जो चाय छत्तीसगढ़ का जितने हम जो डायमंड्स हैं, उनका ग्रुप है पी वो। ला दे चाय आ जाओ तो हम लोग इस ग्रुप के माध्यम से हमेशा कम्युनिकेट में रहते हैं वो, पी ला है दे ना? तो दोस्तों इस चाय पी ला तरीके दे से अगर कोई करेंगे, तो ये जो कार्य जो और है कौन ला दे बे दोस्तों, चाय आपका बहुत स्मार्ट वर्क चाय पी होने ला दे वाला है वो, स्मार्ट वर्क होगा। इसके बाद में दोस्तों, मैं और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा मोबाइल का आइकॉन जो देख रहे ओए हैं, चाय दे एकदम इधर-उधर बिखरे चाय हुए नहीं है वो, मैंने एकदम किया सीखा है सिस्टमैटिकली इसको तरीके से है वो। अब कई घूम बार रहा है जो हाँ मेरा जो शेड्यूल जो रहता है, मार दे उसको मैं सीखा है चाहे तो अपना जो मंथली का जो शक्कर शेड्यूल डाल जो रहता है और शक्कर डाल सीखा है है ना? उसको प्रोग्राम में ये जैसे दोस्तों देखिए, है ना? ये कैलेंडर जो है वो, ये जो कैलेंडर जो है, इस कैलेंडर में शक्कर बने लगा था अब सीखा ये मेरा महीने भर का पूरा शेड्यूल रहता है। अब कई बार क्या होता है ना? ये मोबाइल अभी एंटी है जिसके कारण से पूरा नहीं दिख पा रहा है। नहीं तो पूरा मेरा महीने भर का इसमें पूरा शेड्यूल इसमें लिखा हुआ है ना? पूरा लिखा हुआ है। बढ़िया है बढ़िया है एक बढ़िया मिनट है दोस्तों, बढ़िया है डर के उड़ी ये आप रुकी जो देख रहे हैं, है ना? इसको खड़ी किया तो दोस्तों इस तरीके और से पैसा मैं पूरा 1 माह का मैं शेड्यूल बना के रखा पैसा हूँ मैं, देते चाय पूरा की 1 माह का। मतलब नहीं कौन से दिन मेरा शेड्यूल कहाँ रहेगा। तो इस पैसा तरीके भर से दे अगर आपका अगर शेड्यूल पैसा अगर बना के पैसा रखे हैं, तो कल कहाँ जाना है, 4 दादी दिन दिए बाद तो कहाँ जाना है, पैसा 1 हफ्ते बाद कहाँ जाना है, क्या ये पैसा ले शेड्यूल बना के रखिए। तो क्या इससे पैसा क्या ले होगा, आपका एक जो टाइम जो है, रुपया दे हाँ वो ना किल नहीं होगा। दे तो हाँ पैसा दे और ले दे अगले सब महीने दिन का भी दो शेड्यूल रुपया आप दे बना के रख सकते हैं।
मतलब कम से कम अगले महीने का नहीं सही, लेकिन इस महीने का शेड्यूल दोस्तों हम ज़रूर बना के रखें, है ना? कैलेंडर में अब हो सकता है हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर साथी है, 1 सप्ताह का बना के रख सकते हैं, 15 दिन का बना के रख सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे दोस्तों मैं अलार्म में सेव करके रखता हूँ मैं, है ना? बहुत सारे जो प्रोग्राम जो है, हमारे जो टीम का जो प्रोग्राम जो होता है, ये अलार्म डाल के रखता हूँ मैं, ठीक है? जैसे मेरा हर रोज़ सुबह उठने का समय, मैं सोने का समय कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन उठने का समय मेरा बिल्कुल तय रहता है ना? डेली 4 से साढ़े 4 बजे के काय बीच में मारतंय उठ कधी जाता हूँ। ते. उसके बाद मेरा रूटीन रहता है, नहा धो करके पूजा-पाठ करके 6 बज 6 से 6:05 को मैं लोगों को कॉल करना शुरू कर देता हूँ मैं। और 6:25 को हम लोगों का डेली हर दिन जो ज़ूम मीटिंग रहता है, लगभग साढ़े 3 साल होने जा रहे हैं, कभी एक दिन गैप नहीं हुआ है। अब इस तरीके से, है ना? ये मेरे ग्रुप का हर रोज़ सुबह का मीटिंग, आप देख रहे हैं 6:25 को। मुझे इच्छा को लिखने का समय, दोस्तों अपनी जो इच्छा जो है, लिखने का समय कभी-कभी मैं भूल जाता था, तो मैंने इसमें अलार्म में डाल के रख दिया है ना? 10 बजे का। तो मेरे दोस्तों ये येलो येलो पेपर में जो लिखता हूँ मैं अपनी इच्छा को लिखता हूँ मैं। लगभग 2.5 साल के आस-पास हो गया है। डेली 5 लाइन मैं लिखता हूँ मैं, है ना? अभी दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मेरे सिर में सौम्य हेयर ऑयल लगाने का समय मैं भूल जाता था। मैंने अभी 3-4 दिन से मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने इसमें रिमाइंडर में डाल के रख दिया इसमें, है ना? अलार्म में डाल के रख दिया। तो इस तरीके से दोस्तों मतलब आप भूलेंगे नहीं। तो ये तरीके से अगर कोई सिस्टमैटिकली काम करेंगे, काम करने मज़ा आएगा। दोस्तों मैं व्हाट्सएप के माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा मैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। ये जैसे दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप है। अब ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना के रखो आप। जैसे ब्रॉडकास्टिंग में फार्मर लोगों का अलग ग्रुप बना सकते हैं, कोई लेडीज़ का ग्रुप अलग बना सकते हैं, फैमिली का ग्रुप हो गया, है ना? फ्रेंड्स का अलग ग्रुप बना के रख सकते हैं। तो मैंने अलग-अलग ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना के रखा है। अब ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाने के लिए ऊपर हो सकता है राइट साइड में फ़ोटो आया होगा, उसको पकड़ के थोड़ा-सा साइड कर दीजिए। ऊपर में 3 बिंदी लगा हुआ है, 3 बिंदी लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों, है ना? ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट करके दिया हुआ है। जैसे 3 बिंदी को क्लिक किए ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में गए, तो ये मेरा जो ग्रुप बना हुआ है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ जो प्लस है ना? ये लेडीज़ ग्रुप है, न्यू जॉइनर है। इस तरीके से अलग-अलग ग्रुप बना के रखा हूँ मैं। कमांडो ग्रुप है ना? ये कमांडो 4 करके है। इसको प्लस करके जैसे ही इसको ये करेंगे, तो यहाँ पर जिन-जिन लोगों को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं, आप कम से कम 256 लोगों को एक ग्रुप में शामिल कर सकते हैं आप। तो ये शानदार टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए, अलग-अलग ग्रुप बनाइए। इसमें क्या होगा, जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं, है ना? तो आप एक बार में सिर्फ़ 5 लोगों को ही मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक फार्मर का, अगर आपका एग्रीकल्चर का अगर कहीं ज़ूम के माध्यम से कार्यक्रम होने जा रहा है ना? मीटिंग लेने जा रहे हैं, आप एक क्लिक करके आप 256 लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्मार्ट वर्क है। ये स्मार्ट वर्क करके आपका टाइम जो है, इसमें आपका सेव हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों? इसके बाद में दोस्तों टूल्स का इस्तेमाल। भाई ये गाड़ियां आगे बड़े गुडू नहीं मैं है. जहाँ तक समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा, है ना? टूल्स का इस्तेमाल। ये स्क्रीन शेयर, ओके। दोस्तों टूल्स का इस्तेमाल, है ना? जितना आपके पास में अच्छा से अच्छा टूल्स रहेगा। अब टूल्स है, स्टेशनरी है। अब टूल्स में क्या-क्या कैटेगरी में हम ले सकते हैं? दोस्तों जैसे मेरे पास में एक पावर बैंक रखा हुआ है। ये क्या चीज़ है ये? ये एक टूल्स है। कहीं भी सफ़र में जा रहे हैं, कहीं भी आपने फील्ड में निकल गया, है ना? कहीं फील्ड में निकल, हो सकता है मोबाइल की बैटरी लो हो गई, आपका मोबाइल बंद हो गया। तो कितना बड़ा काम कर रहा है टूल्स के रूप में। आपका मोबाइल दोस्तों, ये आपका टूल्स है ये। एक अच्छे से अच्छा मोबाइल, अगर आपको अगर बड़ा अगर बता प्लानिंग करना है, निकालना है.
अगर आपको बड़ा निकालना है, प्लानिंग क्या करना करना है है बता? तो आपके पास अच्छा से अच्छा क्या करना है मोबाइल बता? रहना चाहिए। ये भी हमारे पास में क्या करना टूल्स है? है। निकालना? अब हम फील्ड में नहीं कर रहे हैं, हमारे पास में बुक्स वगैरह है ना? जैसे कृषि मंथन हो गया, हमारे पास में सेहत की कुंजी हो गया, निकालना है? ठीक है? ये भी टूल्स के कैटेगरी में आता है। मेरे गाड़ी में मतलब चाहे कृषि मंथन हो, चाहे सेहत की कुंजी हो, पॉकेट डायरी हो, सीधा-सीधा 50 पीस 100 पीस उठाता हूँ मैं। ताकि मैं अगर कहीं भी जा रहा हूँ, दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना काम आपका आसान होते जाएगा, उतना काम आसान होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपने को कंजूसी करना ही नहीं है, कि अरे यार उसको दे रहा हूँ तो मेरा ₹50 मेरा ₹70 चला गया। हो सकता है आपने 10 लोगों को बाँट दिया, है ना? ₹70 को ₹700 का आपने बुक बाँट दिया। लेकिन दोस्तों उसमें से अगर कहीं 3 लोगों ने ऑर्डर दे दिया हो, प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया, तो आपका पूरी तरीके से पूरा छुटा गया हो। तो दोस्तों टूल्स जो है, अब कई बार लोगों को लगता है, "सर मेरे पास बुक है ना सर?" "कितना बुक है?" "1 बुक रखा हुआ है।" लेकिन दोस्तों आप अगर किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं और आप उसको फ़ॉलो अप करने के लिए आपके पास में टूल्स नहीं है और नेक्स्ट टाइम में अगर फ़ॉलो अप करने जाएँगे, तो उसको क्या बहाना रहेगा फ़ॉलो अप करने का? तो आपके पास अगर कोई टूल्स है, तो बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से, है ना? जनरली क्या होता है कभी किसी को प्लान दिखाओ, तो अपन बात करते ही हैं, "भई एक बार आपको प्लान दिखाया समझ में आया क्या पूरा?" बोले, "नहीं पूरा तो समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे पास में ये बुक है।" हो सकता है आपने 5 बुक रखा है, आप बोल सकते हैं मेरे पास 2 बुक रखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में और समझना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये बुक मेरे पास में है और ये आपको मैं देना चाहता हूँ मैं। तो बोलेगा बिल्कुल मैं समझना चाहता हूँ, दे दीजिए। लेकिन ध्यान रहे मैं परसों आ रहा हूँ इस बुक को लेने के लिए आप। तो दोस्तों विदिन 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर में अगर उसको फ़ॉलो अप करने जाना है ना? तो वो जो टूल्स आप जो दिए रहेंगे, चाहे हेल्थ के बुक हो, चाहे कृषि मंथन हो, चाहे और कोई अन्य बुक हो, दोस्तों आप उसको, है ना? फ़ॉलो अप करने के लिए लेने के बहाने आप जा सकते हैं आप। तो टूल्स जितना आपके पास में रहेगा, उतना बेहतर से बेहतर आप, है ना? आपका बिज़नेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है ना? बीच में आदरणीय मैं रविंद्र शुक्ला सर को मैं सुन रहा था, तो वो बोले आप अगर किसी से अगर अपने अपलाइन के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने अपलाइन के साथ बातचीत कर रहे हैं या आप जूनियर के साथ बातचीत कर रहे हैं, है ना? जैसे जूनियर के साथ बातचीत कर रहे हैं और आपके अपलाइन का फ़ोन आ गया। अधिकतर क्या करते हैं, कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों उस दिन से जब मैं किसी जूनियर के साथ बातचीत या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा हूँ और रवानी सर का फ़ोन आ गया ना, तो लगभग 80-90% मैं प्रायोरिटी देता हूँ मेरे अपलाइन को। इससे क्या होता है, जैसे आप दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, आप बोलेंगे, "यार मेरा अपलाइन का फ़ोन आ रहा है ना?" और तुरंत उसको डिस्कनेक्ट करके मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। इससे क्या होता है, उनको लगता है यार अपलाइन इतना बढ़ के है। आपने क्या किया, उसका मान-सम्मान किया, आपने उसका एडिफिकेशन किया। तो दोस्तों इससे क्या होगा, है ना? आप रिस्पेक्ट जितना आप सीनियर को देंगे दोस्तों, उतना आपका धंधा, आपका बिज़नेस बढ़ने वाला है। इसके लिए दोस्तों एडिफिकेशन, एडिफिकेशन के बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना? एडिफिकेशन किसका-किसका करना है? एडिफिकेशन दोस्तों हम अपने अपलाइन का करना अपने डाउनलाइन का करना है, प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करना है ना? अगर घर परिवार में है, तो बच्चे को एडिफाई कीजिए। अगर कोई अच्छा चीज़, है ना? अच्छी अगर हो सकता है कि आपको सब्ज़ी बनाए हैं, मिसेज़ को आप बोल सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सब्ज़ी बनाए हैं। तो दोस्तों आप एडिफिकेशन हर जगह काम आने वाला है। आपका काम बनेगा ही बनेगा एडिफिकेशन करने से। तो दोस्तों एडिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है इस डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में। दोस्तों इसके बाद में है डुप्लीकेशन, है ना? क्योंकि डुप्लीकेशन क्या होता है, आप जो करेंगे वही आपके नीचे वाले करेंगे। आप जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, रोहित, आप जो करेंगे वो आपके रोहित, नीचे वाले करेंगे दोस्तों। कहाँ गए? तो इसलिए दोस्तों कोई कोई हमको साथी डुप्लीकेशन, जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, पता नहीं चला थी कर रही आप अगर प्रोग्राम रोहित, में अगर ड्रेस कोड में आ रहे हैं,
तो आपको नीचे वाले देखते रहेगा आप क्या कर रहे हैं। आप अगर ड्रेस कोड में आएंगे, आपके नीचे वाला ड्रेस कोड में आएगा। ऊपर किसे? दोस्तों आप अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं, है ना, आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आपके नीचे वाले प्लान दिखाने जाएगा। अगर कहीं बोलेंगे, आप खुद घर में हैं और आप नीचे वाले बोल सकते हो क्या कि भैया प्लान दिखाने जाना चाहिए, दोस्तों वो देख रहा है ना, ये तो खुद घर में है अब मेरे को प्लान दिखाने बोल रहा है। तो दोस्तों हर चीज की कॉपी, डुप्लीकेशन। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम ऐसा है, जितना बेहतर से बेहतर अच्छा चीज का डुप्लीकेशन करेंगे आप आगे बढ़ेंगे आप, है ना। तो जितना मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं नकल मारना। पहले परीक्षा जब एग्जाम जब होता था, कोई व्यक्ति नकल मारता था, है ना, तो वो क्लास से बाहर कर देता था। लेकिन दोस्तों इसमें हम अपने अपलाइन जो सक्सेसफुल अपलाइन है, जो व्यक्ति सक्सेसफुल है उसका ज्यादा से ज्यादा आप कॉपी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कॉपी करेंगे दोस्तों, तो आपका बिजनेस बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से आपका बढ़ने वाला है। दोस्तों मेरा अपनी एथिक्स से बता रहा हूं मैं जिस दिन से धनवंतरी ज्वाइन किया हूं, हर माह का माह मेरा रिकॉर्ड रहता है। मतलब हर महीने का महीने मेरा टर्नओवर कितना गया। यहाँ तक कि मैं अपनी जब कार चलाता हूं मैं, तो 1 तारीख को मैं किलोमीटर का रीडिंग नोट करता हूं मैं, 1 तारीख को, कि मैं इस महीने मतलब पिछले महीने मेरा गाड़ी कितना रन किया है। मैं जब से गाड़ी लिया हूँ, कार लिया हूँ, तब से मेरे एक छोटी सी डायरी बनाया हूँ। मतलब मैं उसको वॉच करते रहता हूँ। कभी कभी टर्नओवर कम गया तो मैं वॉच करता हूँ, यार मेरी गलती कहाँ पर हो रही है, तो समझ में आ जाता है, अरे यार यहाँ गड़बड़ हो रहा है। मैं कौन से एरिया में फील्ड में नहीं गया, तो अपने खुद के ऊपर एनालिसिस करता हूँ। याद दिला तो दोस्तों मैं सभी से निवेदन है कि अपने खुद के ऊपर एनालिसिस कीजिए आप, है ना। अगर बेहतर टर्नओवर गया तो कहाँ मैं बेहतर काम किया, उसको और कैसे मैं बेहतर कर सकता हूँ, ये हमको देखना है। अगर कहीं कुछ कमियां रह गई तो कहाँ पर क्या कमियां रह गई, वो खुद के ऊपर एनालिसिस करना है दोस्तों, है ना। आदरणीय पीडी रमणी सर बोलते हैं ना कि डेली हर दिन रात को जब सोते हैं तो खुद अपने आप से बात कीजिए आप दूसरे को झूठ बोल सकते हैं, अपलाइन को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप खुद अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने आप को पूछिए आप कि भैया बता आखिर तूने दिन भर क्या किया, कितना प्लान दिखाया, कितने लोगों से मुलाकात किया। तो दोस्तों तब हमको समझ में आएगा कि वाकई में आज दिन भर क्या किया, कितना फेसबुक में समय बिताया, है ना, कितने को कहीं टीवी देख के समय बिता दिया, क्या क्या चीज से समय बिताया, वो सब पता चल जाएगा। तो अपने दोस्तों खुद से बात करना बहुत जरूरी है ना। तो इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता। तो दोस्तों खुद के ऊपर अपना एनालिसिस कीजिए, जरूर आपको बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। दोस्तों जितना बांटोगे उतना मिलेगा, है ना। मैं अपनी लाइफ में मैं सीखा हूं, मैं खासतौर धनवंतरी में आने के बाद में, धनवंतरी में आने के बाद में मैं बहुत सारे कहीं कहीं ऐसा होता है कि एकदम जरूरतमंद है वाकई में। अगर कोई बच्चा एकदम कुपोषित है, कमजोर है, उसको प्रोडक्ट की जरूरत है लेकिन खरीदने के लायक नहीं है, मैं दोस्तों हर महीने के महीने कई प्रोडक्ट ऐसे दे देता हूं मैं। तो ऊपर वाले तो देख रहा है ना। तो ये मैं यहाँ सीखा हूं मैं, जितना बांटोगे उतना मिलेगा, और जो चीज बोओगे वो चीज आप काटोगे। आप अगर आप बोओगे दोस्तों, है ना, तभी आप काट सकते हो। अगर बबूल के बीज बोओगे आपको कांटा ही मिलेगा, आम का बीज बोओगे आपको आम का फल मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों आप बांटना सीखो। आप कहीं अगर कहीं नीचे वाला कहीं वीक कमजोर है, उसको आपको उठाना है, तो आप अपने टीम वाइज आप वहां पर रिवार्ड रख सकते हैं। आप कि कहाँ पर क्या रिवार्ड रखना है, कैसे करना है। आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के आप काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। काउंसलिंग मतलब होता है दोस्तों विचार विमर्श। मैं पहले रमणी सर के साथ में रात शाम को जाता था, और रात को 11 बजे 12 बजे 1 1 2 2 बजे रात को मैं घर आता था। मैं महीने में कम से कम 1 बार 2 बार मैं जरूर बैठता था। तो दोस्तों आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में
आपको ज़रूर बैठना है और आपके स्ट्रक्चर लेके बैठिए आप, कि आपके स्ट्रक्चर में कहाँ-कहाँ बेहतर तरीके से काम हो रहा है, कहाँ कुछ कमियाँ रह गई है। और वो कौन बताएगा? दोस्तों, आप अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे ना,